हे आदिश्वर प्रभु, आजऊ रणांगण में। आजी का अर्थ रणभूमि। रणभूमि में, रणांगण में त्वत्कीर्तनात्, आपके कीर्तन से, अरिभूपति नाम बलम, शत्रु राजाओं का जो सैन्य बल है वह भिदाम उपैति, भेदन को प्राप्त हो जाता है। ये राजा लोग रणांगण में, रणभूमि में अनेक प्रकार की व्यूह रचना करते हैं, तो उसका भेदन करना बड़ा कठिन होता है, उसमें प्रवेश पाना बहुत दुष्कर होता है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि रणांगण में जो शत्रु राजाओं की व्यूह रचना है उसका भेदन त्वत्कीर्तनात्, आपके कीर्तन से आपके भक्त कर डालते हैं। अब वो जो सैन्य बल है शत्रु राजाओं का, उसकी विशेषता बतला रहे हैं। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीम नादम, कैसा है वो सैन्य बल कि जिसमें वल्गत तुरंग, हिनहिनाने वाले घोड़े हैं। घोड़े अपने सामने के दोनों पैर उठा करके एक ध्वनि निकालता है, वो चीसने जैसी ध्वनि होती है। और गज गर्जित, गज गर्जित का अर्थ होता है गजों की, हाथियों की चिंगाड़। और फिर सेना में जो अन्य मनुष्य आदि हैं वो भी कभी जोश में कोई आवाज़ निकाल लेते हैं। तो वो सैन्य बल ऐसा है कि जिसमें भीमनाद, भयंकर नाद हो रहे हैं। घोड़ों की आवाज़ें आ रही है, हाथियों की आवाज़ें आ रही है, और युद्ध के नगाड़े भी बजते हैं। रणभेरी जिसको कहते हैं, शब्द सुना हो आपने। रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध के नगाड़े। तो इन सब की ध्वनियों के कारण एक भयंकर नाद उठ रहा है रणभूमि में, और वो नाद उस सैन्य बल से उठ रहा है। और वो शत्रु राजा कैसे हैं? बलवताम, बलवान, ऐसे साधारण राजा नहीं हैं, बड़े शक्ति संपन्न राजा हैं। अक्षौहिणी सेनाएं हो सकती हैं उनके पास। तो ये जो सेनाएं होती है, अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी सेना में हाथियों की एक निर्धारित संख्या होती है, रथों की एक निर्धारित संख्या होती है, अश्वों की अर्थात घोड़ों की एक निर्धारित संख्या होती है, पदातियों की, जो पैदल सैनिक होते हैं उनकी एक संख्या होती है। ऐसा एक निर्धारित बहुत विशाल समूह होता है उसमें, जिसको अक्षौहिणी संज्ञा प्राप्त होती है। तो बलवान शत्रु राजाओं की ऐसी विशाल सेनाओं का जो समूह है, सैन्य बल है रणांगण में, वह तत्कीर्तनात्, आपके कीर्तन से, कीर्तन का अर्थ स्मरण है, लयबद्ध भगवान का नामोच्चारण करते चले जाना, करते चले जाना। व्यूह का भेदन करने के लिए ये तत्कीर्तनात्, आपके कीर्तन से सक्षम होते हैं।